क्लास 12th आरोह में शहर स्वीकारा है के बाद अब हम लोग शमशेर बहादुर का लिखा हुआ उषा कविता पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले एक बार शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में शमशेर बहादुर सिंह जी का नाम दूसरे शतक के कवियों में आता है। इनका जन्म शतक मैं इससे पहले भी बताई हूँ। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ। शमशेर जी मार्क्सवाद के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की शिक्षा गोंडा से तथा स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की। इन्होंने काव्य और लेखन के साथ उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। इस कारण शमशेर बहादुर सिंह जी को हिंदी व उर्दू का दोआब माना जाता है। सन 1993 में इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं व सम्मान दूसरे सप्तक में संकलित कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेंगी, इतने पास अपने, बात बोले भी नहीं, कल तुझसे होड़ है मेरी और उदिता इनकी रचनाएं हैं। उर्दू हिंदी कोश, कहानी का नया साहित्य, इन्होंने संपादन इसमें कार्य किया है। साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान व हिंदी साहित्य से संबंधित इनको अनेक पुरस्कार मिले हैं। इनके काव्य की विशेषता है कि इनकी कविता संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता व अमूर्तता की तथा लौकिक एवं अलौकिक की है। मतलब एक तरफ इनके संगीत में चित्रकला और संगीत मतलब कला दिखता है और दूसरी ओर जगत का यथार्थ और जग का वर्तमान स्वरूप दिखता है। मार्क्सवाद का प्रभाव इनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देती है। भाषागत विशेषताएं, शमशेर जी प्रयोगधर्मी कवि हैं, इसलिए उनके काव्य में नए नए प्रयोग, नए नए प्रतिमा, नए नए बिंबों का प्रयोग दिखाई देता है। और आपको जो कविता पढ़नी है, इस कविता में इन्होंने प्रातः काल का वर्णन किया। प्रातः काल का वर्णन बहुत सारे कवियों ने किया है अपने अपने अनुसार, लेकिन आप शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता जब पढ़ेंगे उषा, तो इस कविता में जो विशेषण दिया गया है प्रातः काल के लिए, सुबह होता है तो प्रतिपल आकाश का रंग कैसे परिवर्तित होता रहता है, उस परिवर्तन को एक अलग उदाहरण द्वारा इन्होंने स्पष्ट किया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इससे पहले ब्रैकेट में एक और कवि लिखे थे जो इंटरव्यू ले रहे थे कैमरे में बंद अपाहिज, उन्होंने भी कोष्टक में अपनी बातों को लिखा था। बातों को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए इन्होंने भी ऐसा किया है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसमें कवि बोल रहा है कि प्रात नभ था, प्रातः काल जब आकाश जो था, जब उजाला धीरे धीरे होने वाला था तो आकाश नीले शंख की तरह था। नीला शंख एकदम स्निग्ध, निर्मल और स्वच्छ नीले रंग का दिख रहा था, भोर का नभ। और उससे जब थोड़ा और उजाला बढ़ा तो आकाश ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका है। चौका बोलते हैं कि गांव में जब चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो उसकी मिट्टी से लिपाई करते हैं, और जब मिट्टी से उसकी लिपाई करते हैं तो उसमें राख का रंग भी आ जाता है जिससे वो स्लेटी कलर का हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि उसके बाद थोड़ा उजाला होने पे आकाश ऐसा लगता है जैसे राख से लिपा हुआ चौका है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जब थोड़े, मतलब इनके बताने का मतलब है कि सुबह जब हम आकाश को देखते हैं तो प्रतिपल उसका रंग परिवर्तित होते रहता है। नीचे दिया है बहुत काली सील, उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा लालिमा सूर्य के आने का एहसास होने लगता है, आकाश में दिखने लगता है, तो उसको बोल रहे हैं कि उस समय अंधकार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बोल रहे हैं कि बहुत काली शील, ऐसा लग रहा है आकाश एकदम काली शील की तरह, सील जिसपे गांव में मिक्सर नहीं आने से पहले पीसने का काम किया जाता था, मसाला कुछ कोई भी चीज़, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जब पूरे काले रंग में आकाश के कालिमा में थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें आती हैं तो कवि बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे काली सील पे हल्का सा लाल केसर से उस काली शील को धुल दिया गया हो।
स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या उससे थोड़ी और देर बाद जब थोड़ा और लालिमा बढ़ जाता है तो आकाश का कालापन थोड़ा कम हो जाता है। तो कवि बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि स्लेट पर, स्लेट आप जानते हैं जिस पे बचपन में लिखते थे बच्चे पहले, अब तो स्लेट का प्रयोग होता नहीं है। स्लेट पर जैसे लाल खड़िया चाक को किसी ने मल दिया हो ऐसा लग रहा है। तो इतना आप रिवाइज करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा विशेषण दिया है। बाकी एक पैराग्राफ अगली वीडियो में पढ़ते हैं।